तुम्हारे खत में एक नया नाम किसका था, न था रकीब तो। तुम्हारे खत में चाय ठंडी हो गई मेरी थोड़ी। ओके, काफी दिनों के बाद मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। तो जिंदगी के अंदर तुम किसी से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फिर अलग हो जाते हो। रिश्ता है, टूटता रहता है। ज़िंदगी में मोड़ पे अलग अलग रास्ते आते रहते हैं। मुसाफिर कब तक ईमानदारी दिखाएगा, दिखाने वाला भी। लेकिन इंसाफ और बदले में फ़र्क होता है। इंसाफ वक्त के साथ कहीं ना कहीं ऊपर वाला कर देता है, लेकिन पता नहीं लोग इतने महान क्यों होते हैं कि वो बदला लेना चाहते हैं। मेरा यकीन मानो, बदला लेना सबसे घटिया तरीका है, सबसे बेकार तरीका, सबसे बोरिंग तरीका और सबसे फालतू तरीका है। माफ़ करके इग्नोर कर देने में जो मज़ा है ना, जो उसका सुकून है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस तरह से सक्सेस में सेक्रीफाइस चाहिए ही चाहिए होते हैं, तुम्हें दोस्त अलग करने होते हैं, तुम्हारी फैमिली बहुत पीछे छूट जाती है तुमसे, उसी तरह मोहब्बत में भी कुर्बानी होती है। और मोहब्बत में कुर्बानी मोहब्बत उसी से मांगती है जो इस लायक हो। और कभी कभी मोहब्बत में कुर्बानी मोहब्बत ही मांग लेती है और तुम अकेले हो जाते हो। लेकिन यकीन मानो, मोहब्बत कुर्बानी इसलिए मांगती है ताकि तुम्हें आगे जाके एक ऐसी मोहब्बत मिल सके ताकि तुम उसी के लायक हो, तुम जिस मोहब्बत के लायक हो, तुम जिस मोहब्बत के लिए बने हो। और आज मैं बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर। 1-1.5 साल पहले की बात है। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आया करते थे। मेरी पोइट्री में अक्सर या तो खलिश होती है, एक आग होती है, एक रिवेंज लेने की बातें होती है। मैं सामने वाले को नीचा दिखाता हूँ, मैं उसे बेवफा बताता हूँ। मैं अपने कैरेक्टर को कभी भी लाचार नहीं दिखाता। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लाचार महसूस करवाता हूँ अपने कैरेक्टर को। मेरी कहानियाँ कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आती हैं। मैं लोगों को देखता हूँ, मुझे दया, कोई मुझसे हमदर्दी करे, इन चीज़ों से बहुत नफ़रत है। तो काफ़ी सालों पहले मुझसे काफ़ी सारे मैसेज पूछे जाते थे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और प्लीज़ एंड तक देख लिया करो या फिर मत देखा करो, क्योंकि कुछ कहानियों के अंत में जाके समझ में आती है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, बीच में क्या हुआ, देन इसका मतलब ये निकलता है। हो सकता है तुम 2-4 मिनट का वीडियो देख के ये सोच लो हाँ ऐसा ही होगा। और प्लीज़ थोड़े से मेंटली जो स्टेबल हैं, जो थोड़ी बहुत बातें समझते हैं, वही है मेरे ख्याल से इस चैनल पे, और तुम्हें होना भी चाहिए इसी चैनल पे। तो मेरे पास इस तरह के मैसेज आते थे कि मुझे बदला लेना है, बदला लेना है। और आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, ये मेरा नज़रिया है, ये मेरा ओपिनियन है कि मत लो, ये बहुत घटिया काम है। अगर तुम फिल्मों से इंस्पायर होकर बदला लेना चाहते हो, जैसे कि आज की डेट में यूथ बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि एक राइटर कहानी लिखता है, एक एक्टर उसमें एक अभिनय करता है, एक डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करता है, वो एक फिल्म बनती है जो 72 mm के पर्दे पे रिलीज़ हो रही है। तुम उसे देख रहे हो और इंस्पायर हो जाते हो। नहीं, वो 3 घंटे की और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी है। फिल्मों से, गानों से इस तरह की हरकतें मत सीखा करो। तुम किस तरह का बदला लेना चाहते हो? अगर वो तुम्हें छोड़ के चली गई है पैसों के लिए, तो पैसा कमाओ, अपने लिए कमाओ, ना कि उसे दिखाने के लिए। और अगर तुम्हें वो इसलिए छोड़ गई है कि तुम उसकी फीलिंग्स को समझते नहीं थे, तुम उससे उस तरह का प्यार नहीं करते थे, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा रीज़न दिया जाता है, तुम मुझे समझते नहीं हो, तो अपने आप को उस काबिल बनाओ कि तुम लोगों को समझ सको। सामने वाला कुछ कह नहीं पा रहा है तुमसे, लेकिन कहना चाहता है, तो तुम समझ सको कि वो कहना क्या चाह रहा है। अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को काबिल बनाओ ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई तुम्हारे प्यार को ठोकर मार के चला गया है, तुमसे दूर चला गया है, तो एटलीस्ट उससे नफरत तो बिल्कुल भी मत करो। इससे अगर तुम नफरत करोगे तो उस इंसान को तुम सही साबित कर दोगे कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। नफरत करने के लिए वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। वक्त निकालोगे नफरत करने के लिए, अगर वक्त नहीं होगा तो नफरत नहीं कर पाओगे। और उस इंसान को तुम सही साबित कर दोगे जो तुम्हें छोड़ कर गया है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान के पीछे अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, उससे नफरत कर रहे हो जिसकी ज़िंदगी में तुम मायने भी नहीं रखते हो। शायद हो सकता है वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद तुम्हें भुला भी दे, उसे याद भी ना हो, और तुम यहाँ नफरत की आग में जले जा रहे हो कि नहीं मैं नफरत करूंगा, मैं बदला लूंगा। किस चीज़ का? आज की डेट में वक्त घोड़े पे बैठ के भाग रहा है और बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तुम उस वक्त को बर्बाद कर रहे हो, ऐसे इंसान के पीछे पागल हो रहे हो। कोई मतलब निकलेगा इसका एंड में जाके? और किस तरह का रिवेंज लेना चाहते हो? टपोरी बन के, वो जो मवाली टाइप से, वो छपरी टाइप से होते हैं कि गली के किसी नुक्कड़ पे, दुकान पे बैठ गए, चाय की थड़ी पे चाय पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ज़िंदगी गुजर रही हो, और दोस्तों को बोल रहे हो कि अब मैं बदला लूँगा। मैं नहीं कहता सिगरेट पीना गलत है, चाय पीना गलत है, लेकिन
एक ही सिचुएशन के पीछे पड़ जाना गलत बात है। दोस्तों को आज कह रहे हो कि बदला लूँगा, देखना पछताएगी, यहाँ से दिल से प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। हो सकता है वो उस वक्त अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, फिर तुम्हारे दोस्त कम होते जाएंगे। उसके बाद में एक दिन तुम उसी गली के नुक्कड़ पे, या फिर तो नुक्कड़ बदल चुका होगा, कोई दूसरी चाय की थड़ी पकड़ लोगे, वहाँ बैठ के तुम वक्त को बर्बाद कर रहे हो कि बदला लूँगा। अब तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त चाहे कितने ही सच्चे क्यों ना हो, वो रोज़ रोज़ एक ही बात को नहीं सुन पाएंगे। अगर वक्त के साथ चलते रहोगे तो लोग साथ आते रहेंगे, लोग तुमसे जुड़ते रहेंगे। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मैं आज के 10 साल बाद में भी मैं सोचूं कि मैं यहीं बैठूंगा या 5 साल बाद में मुझे कहीं नहीं जाना, तो मुझे नहीं लगता जो आज मेरे साथ है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो आगे नहीं बढ़ जाएंगे, चले जाएंगे मेरे भाई आगे। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं करके देख चुका हूँ। नफरत करने में वो मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल एक वो चाय है जिसमें चीनी नहीं है, जिसमें अदरक तो बिल्कुल भी नहीं है, बस चाय पत्ती है, दूध है और पानी है, बेस्वाद, बिल्कुल बेबुनियाद, कोई मज़ा नहीं है उसमें। सच बता रहा हूँ, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और भाई साहब यहाँ से प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, वो ही मैं दिखा दूंगा। लेकिन फिर सालों बाद में आपको पता चलता है कि किसके लिए नफरत। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मोड़ आते रहेंगे। मुसाफिर कब तक ईमानदारी दिखाएगा? अगर आज मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, कल को मोड़ आ गया, मेरे को मुड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है मेरे को दूसरा रास्ता लेना पड़े। अगर मैं इस रास्ते से प्यार कर बैठूंगा ना, तो मैं आगे नहीं पहुँच पाऊँगा, बस घूमता रहूँगा, आगे जाता रहूँगा, पीछे आता रहूँगा। और इंसान की बहुत गंदी है एक, मैंने कहीं सुनी भी थी ये लाइन, किसी फिल्म में थी या बुक में थी तो पढ़ी थी कि हम आगे चल जाते हैं, हम आगे जाके बहुत आगे इसलिए नहीं पहुंच पाते कि हम वहाँ पे खड़े होकर पीछे की बातों को याद करते रहते हैं कि वाह क्या दिन थे। याद करना ठीक है, लेकिन उन यादों को सजा के बिल्कुल आगे रख लेना और फिर सोचना कि पिछले दिन बहुत अच्छे थे, ये गलत है। सुना था मैंने कि ज़िंदगी तब समझ में आती है जब वो आधी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे ज़िंदगी बहुत पहले समझ में आ गई थी। लेकिन आगे जाके मैंने ये समझा कि ज़िंदगी तो बहुत पहले समझ में आ गई थी, बस मैं उससे इनकार कर रहा था, उस हकीकत से इनकार कर रहा था, मैं उसे अपना नहीं रहा था। ब्रेकअप हो गया, मुझे बदला लेना है, लेकिन किस तरह का? वो गाने सुनते हो कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटाऊंगा, फिर उसके आगे क्या? वो भी छोड़ गई थी, फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटाओगे, और अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हुई तो क्या करोगे? हर जगह मुंह मारोगे तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? लड़का हो या लड़की, हर जगह मुंह मारेगा ना भाई, कोई इज्जत नहीं करता। एक लड़कियों का ग्रुप है, 4 लड़कियां, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, वो छोड़ के चली गई, उसके दूसरे पे लाइन मारोगे, दूसरी छोड़ के चली गई, तीसरे पे कुत्ते जैसी इज्जत हो जाएगी तुम्हारी, कुत्ते जितनी। ब्रेकअप हो गया, तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात अपने जहन में रखनी है कि अब रिश्ता ख़त्म हो गया, वो सामने वाला अपना देख रहा है, मुझे अपना ख्याल रखना है। मेरे भाई, यहाँ वक्त के साथ हालात बदलते हैं, हालात के साथ इंसान बदलते हैं, इंसान के साथ रिश्ते बदलते हैं, रिश्तों के साथ इंसान की फीलिंग्स बदलती हैं, और उस फीलिंग्स के साथ इंसान की सोच बदलती है। तो आज जो तुम सोच रहे हो वो 10 साल बाद में नहीं हो सकता कि तुम वो सोचो एक बार। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हें छोड़ के चली गई, ब्रेकअप करके चली गई, तुम्हारे दिल में है कि नहीं यार छोड़ के चली गई, मुझे बदला लेना है, और तुम इस आग में जल रहे हो सकता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? बहुत सारा पैसा कमाऊंगा मैं, यही सब तो कर रहे हो ना, या कुछ भी कर रहे हो XYZ। उसकी ज़िंदगी तबाह करने की नहीं सोच रहे हो ना तुम। अगर उसकी ज़िंदगी तबाह करने की सोच रहे हो तो तुम बहुत गलत हो। और सोचो, आज के 5 साल बाद में हो सकता है वो किसी ज़िंदगी के कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे तुमसे मिल जाए, और वो तुम्हें देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दे, और या बहुत दिनों बाद में देखने को मिले कैसे हो तुम, और उसकी आंखों में तुम्हें ईमानदारी दिखे, उसकी आंखों में तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी फ़िक्र दिखे, और उसकी बातों से तुम ये पता लगा पाओ कि नहीं यार, जब ब्रेकअप हुआ था तो दर्द तो इसको भी हुआ था, लेकिन इसने उन बातों को भुला के एक नए तरीके से ज़िंदगी को शुरू किया जो मैं नहीं कर पाया। तो क्या तुम उससे बदला ले पाओगे? उस जगह बदला? अपने आप से किस तरह नज़रें मिला पाओगे कि मैं 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से या 2 साल से ये कोशिश कर रहा था कि मुझे बदला लेना है, आज फीकी लग रही है वो सारी चीज़ें? या हो सकता है कोई ऐसा दो रहा है कि तुम ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पे किसी से मिलते हो, लड़का हो लड़की हो, वो तुम्हें देखे, और देखने के बाद सोचे, और सोचने के बाद वो याद करे कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें। सोचो, तुम एक ऐसे इंसान से नफरत कर रहे हो जो 5 साल बाद में जिसे याद करना पड़ रहा है कि तुम उसकी ज़िंदगी में थे, तो तुम कहाँ हो? तुमने क्या किया बदला लेने के लिए? कितना बुरा लगेगा, कितनी ज़्यादा इंसल्ट फील करोगे तुम कि जिस इंसान से तुम बदला लेना चाहते थे उस इंसान को तुम याद भी नहीं हो। फिर क्या करोगे? जो पुरानी फिल्मों के अंदर वो डाकू याद दिलाता था, याद कर 20 साल 2 महीने 2 दिन पहले तूने इसी वक्त ठीक इसी जगह या तो कत्ल किया था, या बेइज्जती की थी, या वो की थी,
याद करो, और याद करता है हाँ पता नहीं बहुत सारे कत्ल किए थे मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत से लोगों का घर उजाड़ा था। तो तुम्हारा कौन सा घर जला गई, तुम्हारा कौन सा फीलिंग्स, एक फीलिंग्स को टच कर जाना ज़िंदगी में, ठीक है खलबली मचा देता है, लेकिन भाई इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, अगर तुम किसी के साथ लड़का लड़की रिलेशनशिप में हो, एक अलग हो गया, एक मूव ऑन कर गया और तुम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका फॉल्ट नहीं है, उसकी गलती नहीं है। ज़िंदगी में कितने रिश्ते हैं जो ज़िंदगी भर चल पाते हैं यार, यहाँ लोग शादी के बाद में अलग हो जाते हैं। तुम्हारा तो फिर भी 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का रिश्ता था। मेरे दोस्त का 8 साल का रिश्ता टूट गया, जी रहा है वो आज भी, और बहुत हैप्पीली जी रहा है, शादी कर ली उसने। अब तुम्हें एक फिल्म का एग्जांपल देके समझाता हूँ। तुमने वो फिल्म देखी है हम दिल दे चुके सनम, उसमें एक नंदिनी का कैरेक्टर है, वो प्यार करता है समीर से, लेकिन उसकी शादी हो जाती है वनराज से। नंदिनी क्या करती है, अपने हाथ की नस तक काट लेती है। वनराज से शादी हो जाने के बाद वो समीर से प्यार करती है, प्यार करना नहीं छोड़ती। तो वो वनराज समीर तक पहुँचाता है, उस फिल्म के अंदर उस कैरेक्टर को पहुँचाता है। एंड में जाके नंदिनी क्या बोलती है, समीर को छोड़ के आ गई। बस तुम्हें ये इतनी सी चीज़ समझनी होगी कि आज जो लड़की तुमसे प्यार कर रही है, ज़रूरी नहीं कि 2 साल बाद में भी करे, 4 साल बाद में भी करे, 5 साल बाद में भी करे। प्यार तो नंदिनी भी करती थी, लेकिन वनराज से शादी हो जाने के बाद, उस इंसान के साथ रहने के बाद उसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है, वक्त के साथ थोड़ी सोच भी बदलने लग जाती है। बस यही होता है। और जिन लोगों को लगता है कि मोहब्बत ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है, तो ठीक है, मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ। मोहब्बत तो एक ही बार होती है, बस इंसान बदलता रहता है। तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। एक लड़का है, एक लड़की है, मान लो लड़की के साथ चीट कर गया एक लड़का, उसे धोखा दे गया, उसे यूज़ करके चला गया, और वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करवा रहा है कि या मेरी 3 गर्लफ्रेंड थी, मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी। तुम्हें लगता है आगे जाके वो बंदा, उसकी इमेज क्या हो जाएगी? अगर एक लड़की तुमसे प्यार करती थी, तुमने उसे छोड़ दिया और वो ट्रू लव करती थी, तो भाई नुकसान किसका हुआ? किसका नुकसान हुआ? ज़िंदगी में रिश्ते बदलते रहते हैं, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन वो एक इंसान जो ज़िंदगी भर टिक सके, एक लड़के की लाइफ में लड़की और लड़की की लाइफ में लड़का, वो बहुत कम मिलता है। और अगर तुम शुरुआत में तुम्हें वो इंसान मिल गया, तुमने खो दिया सिर्फ तुम्हारे ईगो की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि मैं तो प्ले बॉय हूँ, या मैं तो वो लड़की हूँ जो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पीछे तो मोहल्ले का हर लौंडा फिदा है, या आसपास के कॉलेज में मुझ पे मरते हैं, स्कूल में मुझ पे मरते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोवर्स हैं, मेरी फ़ोटो पे इतने लाइक आते हैं। वक्त के साथ कहीं ना कहीं जवानी भी ढल जाती है, और जब जवानी ढल जाएगी, जब बुढ़ापा आएगा, जब झुर्रे आने लग जाएंगी, तब क्या होगा? बहुत पहले एक लाइन लिखी थी ना कि बेशक तू मुझे छोड़ना चाहती थी, छोड़ देती, उस वक्त छोड़ देती जब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त क्यों छोड़ा? जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बुढ़ापे का मोड़ तो कहीं ना कहीं आएगा, उसके बाद क्या होगा? और अगर कोई भी लड़की लड़के को चीट करके चली जाती है, जो लड़का उससे ट्रू लव करता है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो जिसने खोया उस लड़की ने खोया, और जो लड़की लड़के से प्यार करती है तो लड़के ने खोया। तो इस कहानी का एंड ऑफ द मॉरल यही निकलता है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मोड़ आते रहेंगे, रास्ते बदलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। मुसाफिर कब तक अपनी ईमानदारी दिखा सकता है? इंसाफ और बदले में फ़र्क होता है। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, वक्त कहीं ना कहीं उसके साथ भी गलत कर देगा, और अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो सबसे घटिया आइडिया है, सबसे बोरिंग काम है, और सबसे गंदा तरीका है अपनी ज़िंदगी को बिताने का। सक्सेस में सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, और मोहब्बत में कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर तुम इस लायक हो कि मोहब्बत तुमसे कुर्बानी मांग रही है, और मोहब्बत कुर्बानी के बदले मोहब्बत ही मांग रही है, तो इंतज़ार करो। मोहब्बत तुम्हें एक ऐसी मोहब्बत देगी जिसके तुम लायक हो। अदरवाइज ज़िंदगी में लड़का लड़की का आना जाना लगा रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। फिनिश।